नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 इसकी जो वैकेंसी निकली है, नोटिफिकेशन जो 7 तारीख से इसमें अप्लाई होना शुरू हो गया है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए, स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें आसान भाषा में समझाने के लिए इसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके मैं 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ। एक में मैंने टीजीटी के सारी डिटेल्स, पोस्ट किस जोन में कितनी पोस्ट हैं, कहाँ कहाँ से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में आया है वो क्लियर नहीं है। वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक्सेल सीट में बना के उस वीडियो में समझाया है और काफ़ी लोकप्रिय वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर इन सभी वीडियोज़ का मैं एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ रेलवे भर्ती के लिए। उस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। एक संगीत शिक्षक भर्ती के लिए वीडियो बनाया हूँ, जिसमें संगीत शिक्षक की जो वैकेंसी निकली है वो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था रेलवे ने कि उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, इसलिए उस वीडियो को भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है। अब ये 3rd वीडियो है। छात्रों की डिमांड पे छात्र पूछ रहे हैं, सर एग्ज़ाम का प्लान कैसा होगा, कैसे अप्लाई करेंगे, सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि रेलवे शिक्षक भर्ती की हर एक छोटी से बड़ी अपडेट हम इसमें कवर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम एग्जामिनेशन प्लान के बारे में बात करते हैं। तो ये जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे यहाँ पे, तो इसमें लिखा है ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू क्रिएट अकाउंट। आपको एक अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें सिंगल स्टेज सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ये एक ही स्टेज में होगा, मतलब एक टेस्ट होगा, उसके बाद आगे की चीज़ें होंगी। ये नहीं कि 2 एग्ज़ाम हो, पहले एग्ज़ाम फिर 2 एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है। केवल एक एग्ज़ाम, ओनली 1 एग्ज़ाम होगा। और स्किल टेस्ट वगैरह बाकी अलग से दिया गया है। तो उसमें क्या दिया गया है, सिंगल स्टेज टेस्ट दिया गया है, परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन टेस्ट, डीवी, मेडिकल, ये सारी चीज़ें हैं। ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कुछ लोगों के लिए कुछ एप्लीकेबल है, और कुछ जो पोस्ट है उसके लिए कुछ अलग चीज़ें एप्लीकेबल हैं। अब आगे जो सिंगल स्टेज का एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या बोला गया है इसमें कि 90 मिनट का ये टेस्ट होगा, यानी कि 1.5 घंटे, 1.5 आवर, 90 मिनट्स। ध्यान दीजिएगा, 90 मिनट्स का ये पेपर होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन इसमें होंगे। 120 मिनट का टाइम उनको दिया जाएगा जो PWBD कैंडिडेट हैं, उनको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, बाकी सबको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। और इसमें जो सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस हम दिखाएंगे आपको क्या सिलेबस दिया गया है, लेकिन सेक्शन वाइज मार्क कितने हैं वो दिखा देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो है प्रोफेशनल एबिलिटी, ये 50 नंबर का एक अलग होगा। प्रोफेशनल एबिलिटी सभी पोस्ट के लिए अलग अलग होगी, अभी हम दिखाएंगे किस पोस्ट के लिए क्या है, ठीक है। ये हर पोस्ट के लिए अलग अलग होगी। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हर पोस्ट के लिए अलग अलग होगी। इसके बाद जो बाकी 50 नंबर आ रहे हैं वो ये एक कॉमन टेस्ट होगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस, ये 50 नंबर बिल्कुल कॉमन होंगे। पूरे रेलवे भर्ती में ये 50 नंबर सभी को करने होंगे। पूरा रेलवे रिक्रूटमेंट जो है ये 50 नंबर, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये आपको करना ही करना है। कौन से 50 नंबर हैं? ये 50 नंबर, ये वाले 50 नंबर जो है ये सबको करने हैं। इसमें क्या क्या आ रहा है? जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 50 क्वेश्चन सबको करने होंगे। ये सबके सिलेबस में है, ठीक है। अब हम आपको ये तो प्लान है एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम का प्लान क्या है? पहले एक CBT लेंगे, इसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेंगे, टीचिंग स्किल कहीं पर लेंगे, जहाँ पे टीचर है वहाँ पे टीचिंग स्किल लेंगे, और कहीं पर प्रैक्टिकल भी लेंगे, कहीं पर डीवी तो सभी की होगी, और मेडिकल होगा। ये सारी चीज़ें तो होंगी। अब CBT के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होंगी। अब इनके अंतर्गत जो है
सिलेबस क्या है, ये 50 नंबर में आखिर क्या पूछेंगे। यहाँ पे तो उन्होंने बता दिया कि हम ये 50 नंबर में आपसे क्या क्या पूछेंगे। हम जनरल अवेयरनेस पूछेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछेंगे, मैथमेटिक्स पूछेंगे, जनरल साइंस पूछेंगे, ये तो इन्होंने बता दिया। लेकिन इस 50 नंबर में किससे क्या पूछेंगे ये इन्होंने क्लियर नहीं किया, यहाँ पे आगे क्लियर करेंगे। और एक चीज़ और नोट कीजिएगा, यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जब नेगेटिव मार्किंग रहती है ना तो स्कोर बहुत कम कर होता है और बहुत ही कम नंबर पे सिलेक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, ये यहाँ पे जो मैथमेटिक्स दिया गया है, मैथ का ये इनका सिलेबस स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ये मैथ का सिलेबस है, 10th लेवल की मैथ आती है इसमें एग्ज़ाम में, ये सिलेबस है इसका। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस ये दिया गया है, ये भी 10th लेवल का कैंडिडेट इसको कर सकता है। तीसरा जनरल अवेयरनेस, फिर जनरल साइंस। तो ये हो गया आपका 50 नंबर का, ये 50 नंबर का सिलेबस आपको आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, ये इस 50 नंबर में से ये 50 नंबर का हो गया। अब एक चीज़ और आपको बता दें, देखिए सीट चाहे खाली क्यों ना चली जाए, लेकिन ये समझौता नहीं करेंगे, कोई भी परीक्षा समझौता नहीं करती है। तो मिनिमम आपको कितने नंबर लाने हैं, 40% अनरिजर्व के लिए लाने ही लाने हैं। मान लीजिए 5 पोस्ट है, एग्जाम्पल के देख लीजिए, किसी में टीजीटी का कोई पद है, इसमें 5 पोस्ट है खाली, और 5 की 5 पोस्ट अनरिजर्व की है। तो अनरिजर्व में अगर आपके 40 नंबर नहीं आते हैं, 3 बच्चे तो 40 के ऊपर ले आए तो 3 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। बाकी 2 के, किसी के 38 हैं, किसी के 37 हैं, इसके नीचे सब लोग हैं, तो 2 पोस्ट जो है खाली चली जाएंगी। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ये मिनिमम 40% नंबर आपको लाने हैं। इसी तरह EWS के लिए भी 40% नंबर लाने हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30% नंबर लाने हैं। SC कैटेगरी के लिए 30% नंबर लाने हैं। ST कैटेगरी के लिए 25% नंबर लाने ही लाने हैं। और जो परसेंटेज है, जिस कैटेगरी में अगर आप हैं PWBD हैं, अगर आप मान लीजिए आप SC कैटेगरी के PWBD हैं, तो SC में 30 है तो आपको 28 लाना है, 2% नंबर आपका कम हो जाएगा। आप अनरिजर्व है तो आपको 38 लाना है, PWBD है तो आपको 38 ही लाना है, 14 नहीं लाना। फिर अब आगे देख लीजिए कैसे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो जूनियर ट्रांसलेटर के लिए नहीं है, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए ये यहाँ पे सिस्टम दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग होगा, इसको हम कवर नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। आगे हम परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग स्किल टेस्ट, ये TGT, PGT, PRT सबके लिए है। तो इसमें बोला गया है कि CBT तो 100 नंबर का आपका हो गया, इसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट है, PT भी एक होगा, PT एंड स्किल टीचिंग स्किल टेस्ट, TST। तो PT और TST आपको देना होगा। PT TST में जो मार्क्स आएंगे उसमें जो है उसका 50% मार्क्स लिया जाएगा और 85% वेटेज दिया जाएगा आपका CBT का। ये लिखा हुआ है 85:15, ये वेटेज आपका लिया जाएगा और इसके बेस पे मेरिट बाद में बनाई जाएगी। अब स्किल टेस्ट में क्या करना होगा, स्किल टेस्ट में दिया गया है कि टीचिंग स्किल टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन टीचिंग एबिलिटी। आपको पढ़ाना आता है कि नहीं आता है, किस तरह के पढ़ाते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी, कंटेंट एक्सपर्टाइज, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक की जाएंगी। रेलवे रिक्रूटमेंट है, इतना आसान नहीं है रेलवे रिक्रूटमेंट, टीचर बनना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। परफॉर्मेंस टेस्ट जिनके लिए होगा, कौन से परफॉर्मेंस टेस्ट किसके लिए होगा, म्यूजिक टीचर के लिए, TGT म्यूजिक के लिए होगा और म्यूजिक टीचर के लिए। यहाँ पे जो म्यूजिक टीचर वर्ड यूज किया गया है, जो 3 पोस्ट आई हैं फीमेल के लिए, वो PRT की वैकेंसी है। PRT मतलब प्राइमरी में म्यूजिक टीचर, और जो TGT में म्यूजिक टीचर जिसमें मेल फीमेल कल मैंने बताया था आपको वीडियो में, वो TGT म्यूजिक है। तो 2 पोस्ट हैं यहाँ पे म्यूजिक के लिए, मतलब 2 तरह की पोस्ट हैं। इसके बाद खैर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा। हाँ, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, कैंडिडेट मस्ट रीड द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन टू प्रिवेंट मिस्टेक्स, चेक RRB वाइज वैकेंसीज जो हमने आपको बता दिया, फॉर द क्वालिफिकेशन एंड रिजर्वेशन कैटेगरी वो चेक करना है आपको। और इसके बाद वैकेंसी टेबल वगैरह सब दी गई है। इसमें आगे दिया गया है
कि जो आपकी आरआरबी है, आरआरबी आपको पहले सेलेक्ट करना होगा किस आरआरबी में आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप आरआरबी प्रयागराज में अप्लाई कर रहे हैं, आरआरबी पटना में कर रहे हैं, आरआरबी मुंबई में कर रहे हैं, आरआरबी मालदा में कर रहे हैं, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्रीलिमिनरी रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड एंड रजिस्ट्रेशन नंबर इज अलॉटेड, चेंज ऑफ आरआरबी विल नॉट बी परमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। आपने कोई एक आरआरबी चुन लीजिए जिसमें आपको अप्लाई करना है। आरआरबी पटना में अप्लाई करना है तो पटना डिसाइड कर लीजिए पहले। कल मैंने पोस्ट इसलिए दिखाई थी, जिन लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो उसको ज़रूर देख लें। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे आरआरबी पटना में अप्लाई करना है, तो पटना में आपको प्रीलिमिनरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेबसाइट पे। जब वो हो जाएगा तब ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तो आरआरबी इलाहाबाद करना है, प्रयागराज करना है, यानी कि तो वो चेंज नहीं होगा। आरआरबी मालदा करना है, नहीं चेंज होगा। इसलिए सोच समझ कर आपको अप्लाई करना है, अकाउंट क्रिएट करना है और उसी आरआरबी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। ठीक है, आरआरबी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर देंगे। लिस्ट ऑफ आरआरबी यहाँ पे दिया गया है, इसमें से किसी भी वेबसाइट पे आप जाएंगे जहाँ पे आपको अप्लाई करना है। जैसे चेन्नई में पोस्ट आपकी ज़्यादा है, आप चेन्नई में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस पे जाके अप्लाई करना है। आप सिकंदराबाद में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें करना है। मतलब जिस भी वेबसाइट पे करना। प्रयागराज का ये है आरआरबी एएलडी, पहले इलाहाबाद था नाम प्रयागराज का। तो इस तरह से आपको अपनी आरआरबी सेलेक्ट करनी है, फिर उसमें जाकर आपको अप्लाई करना है। अब एक आरआरबी में कई पोस्ट है। मान लीजिए आप पीजीटी में भी अप्लाई करना चाहते हैं, टीजीटी में भी करना चाहते हैं, पीआरटी में भी करना चाहते हैं, तो आपको इसमें प्रियॉरिटी जो है डालने के लिए वहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। आप प्रियॉरिटी अपनी डाल लेंगे, लेकिन आरआरबी आपको फाइनल करना पड़ेगा पहले। आरआरबी फाइनल हो जाएगी तो उसमें प्रियॉरिटी आप डाल देंगे। चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। 50 नंबर तो आपका क्लियर हो गया सबका। बाकी जो 50 नंबर हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे ये एक पोस्ट है स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर, तो हमने बोला ना 50 नंबर तो आपका कॉमन रहेगा। बाकी 50 नंबर में क्या आएगा, ये टोटल मार्क्स 50 नंबर है। ये 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक है। इस टॉपिक से 9 से 11 प्रश्न आएंगे, इससे 9 से 11 आएंगे, इससे 9 से 11 आएंगे, 7 से 10 आएंगे, 3 से 5 क्वेश्चन, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 2 से 4, 1 से 3, तो सब मिला के 50 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। हर पोस्ट के लिए ये सिलेबस दिया हुआ है। हमारी जो अगली पोस्ट है वो देख लेते हैं। चीफ लॉ असिस्टेंट देख रहे हैं। इसमें भी उसी तरह के कई टॉपिक दिए, 20 टॉपिक दिए हैं। 20 टॉपिक में से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहाँ पे दिया गया है। हम इन सब पोस्ट को डिटेल में नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम टीचर का कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए भी इसी तरह से है। अब आगे देखिए, हम आगे टीजीटी पीजीटी पे गए। ऑल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी एंड टीजीटी। तो पीजीटी टीजीटी किसी भी विषय के आप फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम आपको एक ही देना है। आपका विषय हिंदी हो, आपका विषय इंग्लिश हो, आपका विषय ज्योग्राफी हो, आपका विषय संगीत हो, कला हो, कुछ भी हो, आपको 50 नंबर तो वो देने हैं जो मैंने ऊपर बताया आपको कॉमन, और 50 नंबर इस टॉपिक से देने हैं। यहाँ पे टॉपिक देख लीजिए। एजुकेशन पहला टॉपिक है, इससे अब 22 से 28 प्रश्न आएंगे आपके। डिटेल यहाँ पे दिया गया है। साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग 13 से 18 प्रश्न आएंगे। क्यूरिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस 8 से 12 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज, मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन डिलीवरी, इंस्ट्रक्शंस डिलीवरी कैसे करते हैं, क्या तरीका है, उसके सब मिला के ये 3 खंड में बांटा गया। 22 से 28, 13 से 8 और 8 से 12। ये प्रश्न 50 आपसे पूछे जाएंगे। तो जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विषय के हों, पढ़ना उनको यही है 50 प्रश्न के लिए, और बाकी 50 प्रश्न के लिए वो पढ़ना है जो मैंने ऊपर बताया, मैथ, रीजनिंग, जीएस
वो चीज़ें पढ़नी है। यानी कि टीजीटी पीजीटी सब के लिए एक ही कोर्स है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए ये है। पिछले वीडियो में फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को हमने कवर नहीं किया था, तो उनकी काफ़ी कंप्लेन आ रही थी। और असिस्टेंट टीचर के लिए देखिए यहाँ पे 50 नंबर जो दिया गया है, ये 3 टॉपिक्स दिया गया है। एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब यहाँ पे म्यूजिक टीचर के लिए, ये म्यूजिक टीचर कौन है? ये 3 पोस्ट है जो फीमेल वाली है। इसमें 50 प्रश्न म्यूजिक से आएंगे। जो टीजीटी वाले होंगे उनसे ये नहीं पूछा जाएगा। टीजीटी म्यूजिक टीचर से ये चीज़ें नहीं पूछी जा रही म्यूजिक के बारे में। यहाँ तो म्यूजिक के बारे में पूछा जा रहा है, सारी चीज़ें म्यूजिक से पूछी जा रही हैं यहाँ पे। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट, इससे भी 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर पोस्ट से 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस तरह के, और 50 प्रश्न कॉमन है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगले वीडियो में हम कुछ और चीज़ कवर करेंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के इस विज्ञापन में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो सीपी स्मार्ट क्लासेस से ज़रूर संपर्क कीजिए। सीपी स्मार्ट क्लासेस जो है हमारा यूट्यूब चैनल है, और इसी नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पे सीपी स्मार्ट क्लासेस का ऐप भी मिल जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ के कोर्सेज़ को देख सकते हैं। और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए 8299226960 नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, ये कॉल करने का नंबर नहीं है। व्हाट्सएप कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपको इंक्वायरी करनी होगी, हम बता देंगे, लेकिन कॉल नहीं करना है। नंबर नोट कीजिए 8299226960, इस पे आपको व्हाट्सएप करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।